अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उसामा शाहिद और आप देख रहे हैं उसामा शाहिद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, गुड़ जिसे इंग्लिश में जैगरी कहते हैं, चीनी के एक हैरत अंगेज मुतबादल के तौर पर उभरा है। ये चीनी की एक गैर मुसद्दिका गैर सेंट्रीफ्यूगल शक्ल है जो एशिया और अमेरिका के बाज़ हिस्सों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। दोस्तों, इसकी स्वीटनेस के अलावा गुड़ को बाकायदगी से इस्तेमाल करने के बहुत सारे फ़वाइद भी हैं और इस हकीकत ने लोगों को चीनी की बजाय गुड़ का इंतखाब करने पर मजबूर कर दिया है। नाजरीन, सबसे ज़्यादा गुड़ हमारे हमसाया मुल्क भारत में बनता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 70% गुड़ की प्रोडक्शन इंडिया में होती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में गन्ने की फसल अहम तरीन फसलों में से एक है जिसे सितंबर में काश्त किया जाता है और तकरीबन एक साल के बाद अक्टूबर से इसकी कटाई शुरू हो जाती है जो कि मार्च तक जारी रहती है। दोस्तों, गन्ने से गुड़, शक्कर और चीनी बनाई जाती है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको गन्ने से गुड़ बनाने का तरीका बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कि गन्ने से गुड़ कैसे बनता है। दोस्तों, गुड़ बनाने के लिए सबसे पहले गन्ने की कटाई की जाती है और इसको साफ किया जाता है। साफ किए हुए गन्ने को वेल्ले में डाला जाता है। वेल्ला गन्ने का जूस अच्छी तरह निकालता है जिसको हम लोग पंजाबी में रो भी कहते हैं, जो कि बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, गन्ने का जूस पाकिस्तान का कौमी जूस भी है। खैर, एक बड़े डब्बे में गन्ने का जूस निकालने के बाद पीपे के जरिए जूस को एक बड़े मुस्ततील बर्तन में डाला जाता है जिसे हम पारशी कहते हैं। इसमें जूस गर्म होता रहता है। दोस्तों, इसके बाद पारशी से गर्म जूस को पीपे के जरिए एक बड़े कड़ाह में डाला जाता है। दोस्तों, इस कड़ाह में जूस को तेज आंच पर मुसलसल गर्म किया जाता है। आग को तेज रखने के लिए लोग पंखे का इस्तेमाल भी करते हैं ताकि आग बुझ ना सके। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आग लगाने और तेज रखने के लिए गन्ने का छिलका इस्तेमाल होता है। नाजरीन, जैसे जैसे कड़ाह में जूस कड़ता रहता है, इसमें मौजूद गंद ऊपर आना शुरू हो जाता है जिसको पोनी के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। काफी देर तक जूस से गंद निकालने का सिलसिला जारी रहता है। नाजरीन, बाद में साफ किए गए गन्ने के रस को तब तक काटा जाता है जब तक ये खोए की तरह बिल्कुल गाढ़ा नहीं हो जाता। जब ये सही कड़ गाढ़ा हो जाता है तो इस गाढ़े रस को एक लकड़ी के बने बड़े डब्बे में पीपी के जरिए डाल दिया जाता है। लेकिन इससे पहले इस डब्बे में रंग कार्ड और फटकड़ी डाली जाती है। रंग कार्ड गुड़ के रंग को बेहतर बनाने और फटकड़ी इसकी रंगत को महफूज रखती है। इस लकड़ी के डब्बे में इस रस को रंबे की मदद से अच्छी तरह मिक्स और ठंडा किया जाता है। बाद में इस रस को कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए। दोस्तों, इसके बाद हाथों के जरिए इसको बकायदा मुख्तलिफ शक्लों के सांचों में तब्दील कर दिया जाता है। कुछ लोग गुड़ की टिक्कियां बनाते हैं तो वहीं पर कुछ लोग गुड़ को एक गोल शक्ल में तब्दील कर देते हैं। मकामी तौर पर तैयार करने वाले अफराद गुड़ को आरती के पास भिजवा देते हैं जहाँ पर गुड़ बोली लगाकर फरोख्त कर दिया जाता है। दोस्तों, आजकल सर्दियां हैं, इसलिए गुड़ वाले चावल, गुड़ वाली चाय और गुड़ वाली खीर की तो क्या ही बात है। अगर आप लोग अभी तक गुड़ से बनने वाली डिशेस के बारे में सोच रहे हैं तो सोचिए मत, बल्कि इन डिशेस को बनाकर खाइए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और नहायत अदब से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार जरूर दें।